अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना राशिद और आज हम अपना CLI से कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे कि CLI के थ्रू कैलकुलेटर कैसे बनाएं। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बता दिया था पिछली के हम C ड्राइव में फोल्डर को क्यों सेव करते हैं, क्या वजह है, डेस्कटॉप पे क्यों नहीं करते, ये सब पिछली वीडियो में बता दिया गया है। अब हम C ड्राइव में जाएंगे। मैंने प्रोजेक्ट का फोल्डर ही बनाया था जो हमने पिछले काम किए थे। मैंने ये बता दिया था ये तेल जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो किस वजह फोल्डर थे वो किस वजह से हैं। अब ये एक फोल्डर है, मैंने बना लिया है। नहीं तो आप इसमें जाएं, न्यू में, फोल्डर में जाएं, न्यू फोल्डर क्रिएट कर लें। मैंने इस पर कैलकुलेटर करना है, मैं कैलकुलेटर का कर लेती हूँ। एंटर। इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे। यह हमारा कोड ओपन हो गया। वैसे कैलकुलेटर के उसमें गए फोल्डर में, यहाँ पे हमने क्लिक किया, इसको क्रॉस किया, इसको रिमूव किया, CMD ओपन हो गया हमारा। ये हमारा CMD ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा ये भी हो गया ओपन और वहाँ पे CMD भी ओपन हो गया। अब हम इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं, कैलकुलेटर का है तो मैं इसका नाम लिख लेती हूँ, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। मेरा प्रोजेक्ट नंबर कौन सा है? 00। तो मैंने इस पे लिख लिया .ts की एक्सटेंशन देंगे। ये देखिए इसने डिटेक्ट कर ली यहाँ पे कि टाइप स्क्रिप्ट है। अब हम आते हैं कि हमें चेंजेस क्या क्या करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी एसेंशियल फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो कंपाइलेशन के वक्त और इन सब चीज़ों में हमें हेल्प करती हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड चलाती जाऊँगी। मैंने स्क्रीन को इस तरह से देखिए, मैं डिवाइड करके काम करती हूँ। डिवाइड करके काम करने से ये होता है आपको इनपुट और आउटपुट वगैरह जो है ना साथ साथ दिखता रहता है ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से। अब भले से इसको बढ़ा लें ताकि आपको कोडिंग नजर आती रहे। इसको भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपको काम होता रहे। अब उसके बाद हम जाएंगे, सबसे पहले हम करते हैं tsconfig की फाइल डाउनलोड। ठीक है, tsconfig की फाइल डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम फाइल डाउनलोड कर लेते हैं और tsconfig के लिए हम लिखते हैं tsc-init। tsc, ये देखें, tsc -, या -init, ये फाइल लिखते हैं। आप इसके ऊपर देख भी सकते हैं। सही है, मैं इसको वापस छोटा कर दिया और एंटर करूंगी। देखें अभी सिर्फ मेरे पास कैलकुलेटर की फाइल है, आप देखें, लेकिन tsconfig की भी, अब जैसे इस कमांड को रन करा मैंने, tsconfig की फाइल भी आ गई। उसके बाद हम बना लेते हैं package.json की फाइल। ये दोनों मेन फाइल होती है। ये दोनों मेन फाइल्स तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए जब आप काम करें, वरना आपका कोड रन ही नहीं करेगा। npm i node @types कमांड ना शायद ये है, node-D। ये देखिए मैं इसको चलाती हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल ठीक कमांड चलाई है। अब हमारे पास ये नोड मॉड्यूल, देखिए नोड मॉड्यूल्स का हमारे पास फोल्डर आ गया, package.json तो आ गई और साथ साथ package.log.json भी आ गई हमारे पास। ठीक है, देखिए इसने मेरी तीन फाइल्स इकट्ठी क्रिएट कर दी।
वैसे मेरे पास सारी कमांड्स ना एक जगह सेव भी हैं। ये मेरी बनी हुई है, इसके अंदर हर चीज़ सेव होती है, ठीक है। इसके अंदर मैं सारी चीज़ें सेव रखती हूँ अपनी। पैकेज.json की फाइल जो है ना, इसमें कोई एरर था, इसकी वजह से गलती से आ गई। हम इसको डिलीट करेंगे और सही से बनाएंगे फाइल जो इसकी बाकायदा कमांड को चलाने के लिए, उनको चलाने के बाद बनती है। अभी हमने पैकेज log.json बनवाई है और नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनवाया है। ये कमांड जो है वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर और पैकेज log.json के लिए है। अब हम पैकेज.json बनवा रहे हैं। उसके लिए क्या कमांड चलाते हैं हम, npm init। आप जब आप कमांड चलाए ना तो उसको मुंह से यानी रिकॉल भी किया करें, आप उसको पढ़ा भी करें, तो आपका जब आपको गलती करने लगेंगे ना तो आपका मुंह, आपको एक वाई आने लग जाती है, वाकई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये मेरा वो लिंक बैठ रहा है जिस तरह मैं हमेशा पढ़ता हूँ उसको या पढ़ती हूँ। इस तरह से आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, आप गलती को आइडेंटिफाई करेंगे अपनी। इस तरह से पढ़ा करें कमांड को, जैसे मैं पढ़ती हूँ npm स्पेस init स्पेस -y, इस तरह। या फिर आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं npm init -y, npm init -y, रुक के, यहाँ पे बीच में स्पेसेस है। आपको ना सिर्फ याद होगी, अगर आपको काम कर रहे होंगे ना तो आपके इतना वो जो तर्ज नहीं मिल रहा होता जब हम पढ़ेंगे उस वक्त काम करते वक्त। अगर इत्तेफाकन भूल गई मैं, कुछ इसमें मसला आ गया, कोई एरर मैंने कमांड में, गलत कमांड मुझे याद आ गई, सही कमांड याद नहीं आ रही, तो मुझे पता चल जाएगा उसमें क्या गलती कर रही हूँ मैं। तो ये वजह होती है पढ़ने की। देखिए अब आ गई मेरे पास पैकेज.json बिल्कुल ठीक फाइल। ये देखिए अब आ गई पैकेज.json बिल्कुल ठीक फाइल, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, सारी फाइल्स आ गई, tsconfig, पैकेज log.json, पैकेज.json जो हमें ज़रूरी चाहिए। अब हम आते हैं चेंजिंग की तरफ। हमें जब भी कैलकुलेटर बनाना होगा ना, कैलकुलेटर में हम यूज़ करते हैं इंक्वायरर जो कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल है। इसको बनाने के लिए जब हम इसको करते हैं तो हमें मसला होता है कि यानी ये हमारा जो अभी जावास्क्रिप्ट का वर्जन है जिसे वैनिला जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है, हम इस वक्त वो यूज़ कर रहे हैं। इसके मुताबिक हमारे VS कोड के माइन फाइल्स के मुताबिक हमें इसको थोड़ा अपडेट करना पड़ता है 2022 के वर्जन पे, ठीक है। हमें इसको अपडेट करना पड़ता है 2022 के वर्जन पे। तो कैसे करते हैं हम, देखिए टारगेट लिखा हुआ है ना, इसमें गए हम, ये जो 14 लाइन है इसमें टारगेट लिखा हुआ है ना, हमने इसको जाके कर दिया 2022, ठीक है। कॉमन JS पे हमने इसको कर दिया, कॉमन JS जो है ना वो कॉमन JS, वैनिला जावास्क्रिप्ट ये सब सेम थी ठीक है। ये ओल्ड वर्जन था जावास्क्रिप्ट का। बेसिकली जब जावास्क्रिप्ट आई थी ना तो उन लोगों ने, जावास्क्रिप्ट की से पहले एक कंपनी थी, आप समझ लें इसको, जस्ट कंसीडर कर लें ताकि आपको समझ आ सके मेरी बात। तो उन लोगों ने इसके मॉड्यूल नहीं बनाए थे, सब बना दिया था सिवाय मॉड्यूल के। अभी हम इसको फर्दर पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे अपने कोर्स तो पढ़ेंगे, लेकिन उन लोगों ने मॉड्यूल नहीं बनाए थे, सब बाकी सब बना दिया था। तो उन मॉड्यूल्स को एक्मा स्क्रिप्ट ने दिया था, वो मॉड्यूल्स एक्मा स्क्रिप्ट ने बनाए थे। ES यानी हमने जो लिखा है ना ES22, ES स्टैंड्स फॉर एक्मा स्क्रिप्ट 2022 इट्स वर्जन, ठीक है। पैकेज.json में जाएंगे हम, मेन जो है ना, ये देखिए 5th लाइन में मेन जो लिखा हुआ होगा आपका, मेन index.js की बाय डिफ़ॉल्ट ये index.js की फाइल है ये। तो इसके नीचे हम जाएंगे, मैंने तो फाइल स्टे दिया हुआ है, हमने यहाँ जाके इसको बताना है, टाइप इसकी बतानी है कि अब आप मॉड्यूल लेने के काबिल हैं, इसलिए हम इसको बता देंगे कि आप मॉड्यूल लें। देखें मैंने लिख दिया टाइप मॉड्यूल, मैंने लिख दिया टाइप मॉड्यूल। तो इस तरह से हमने इसको टाइप बतानी है, इसको मॉड्यूल लेते वक्त। अभी देखिए डेव डिपेंडेंसीज खानी, अभी हम आपको एक और चीज़ भी दिखाते हैं। देखिए अभी डेव डिपेंडेंसीज जो है वो भी खाली है, यहाँ पे देखें लाइन नंबर 10 डेव डिपेंडेंसीज खाली है, लेकिन अभी जब मैं इसमें इंक्वायरर इंस्टॉल कर लूँगी ना तो ये फिल हो जाएंगी, डेव डिपेंडेंसीज भी और डिपेंडेंसीज भी ये फिल हो जाएंगी। अभी हम देखते हैं, हाँ अब हम आते हैं इंक्वायरर इंस्टॉल करने पर।
हमारी यहाँ पे भी चेंजेस कंप्लीट हो गई, हमारे यहाँ पे भी चेंजेस कंप्लीट हो गए। मेरा नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना, नोड मॉड्यूल्स को जो है हम एक बार डिलीट करेंगे। पैकेज लॉग डॉट जेसन को भी हम करेंगे डिलीट और फिर इसको सही से दोबारा बनाएंगे, क्योंकि आई थिंक उस वक्त कुछ एरर आ गया था जिसकी वजह से ये ठीक से बन नहीं सकी। मैं आपको बताऊंगी मैंने मुझे क्यों पता चला कि क्यों सही से नहीं बन सकी है। npm i @ ओहो टाइप्स नोड -d, अब बन जाएगी ठीक से। हाँ देखें, मुझे क्यों पता नहीं चला था पहले जब मैंने आपको दिखाई थी ना डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज, तो डेव डिपेंडेंसीज खाली था, उसमें नोड की टाइप्स जो हमने इंस्टॉल की थी वो नहीं आई थी। इसलिए मुझे पता चल गया कि आप मेरी वीडियो को बैक पे जाएंगे, जब रिवाइज करेंगे तो देखेंगे ना कि मेरी वीडियो में जब देखेंगे डेव डिपेंडेंसीज का भी जो मैंने आपको दिखाया था तो वो बिल्कुल ब्लैंक था, एम्प्टी था, सिर्फ 2 ब्रैकेट थे, ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं था। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया था कि इसमें नोड की जो टाइप्स है, नोड मॉड्यूल्स, नोड की टाइप्स हमारे पास अभी तक इंस्टॉल नहीं हुई हैं। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे मुझे पता चल गया, तो मैंने दोबारा डिलीट करी उस फाइल को, पैकेज लॉग डॉट जेसन को और नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर को दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाया मैंने। तो मुझे अब देखें अब शो हो रहा है, तो इसका मतलब है अब ठीक इंस्टॉलेशन हुई है इसकी। अब हम आते अपना कोड लिखने पे, फिर हम इंस्टॉल करेंगे इनक्वायरर को। हम इनक्वायरर एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है, हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं हमेशा। मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इन थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट करवाया जाता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की। इंपोर्ट इनक्वायरर फ्रॉम इनक्वायरर, सही है। ये भी फिलहाल एरर दे रहा है क्योंकि अभी हमने इनक्वायरर को इंस्टॉल ही नहीं किया, इसलिए ये एरर दे रहा है, इसलिए इससे परेशान मत होइएगा। कॉन्स्ट समझ लें, रिजल्ट हम ले लेते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट, रिजल्ट इज इक्वल्स टू अवेट await inquirer dot prompt। हम प्रॉम्प्ट के अंदर हम बनाएंगे इसका एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैसेज के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें जो वहाँ पे मैसेज के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यानी कौन सी लाइन हमें वहाँ पे आउटपुट पे डिस्प्ले करवानी है जिससे वो इनपुट लेगा। तो मैं लिख देती हूँ एंटर फर्स्ट नंबर, कि ये यूज़र को बताएगा एंटर फर्स्ट नंबर। मैसेज के बाद हमारे पास बताता है, पूछता है वो टाइप, कि किस टाइप का है वो, यानी उसकी डेटा टाइप क्या होगी जो आप इनपुट लेंगे, तो वो नंबर होगी उसकी डेटा टाइप जो मैं इनपुट लूँगी, और उसको किस वेरिएबल में स्टोर कराना है। बहुत से लोग नेम जब वेरिएबल लिखते होंगे तो उनका नहीं लगता होगा, वो इसी वजह से नेम एक रिजर्व वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्ट्स के लिए रिजर्व्ड है, तो इसलिए अब नेम में हमारे पास आएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर यानी कि मैसेज है एंटर फर्स्ट नंबर, ये यूज़र को डिस्प्ले करेगा एंटर फर्स्ट नंबर। जब यूज़र नंबर
यानी डेटा टाइप नंबर से जो है, नंबर जब उसमें इनपुट करेगा तो वो नेम यानी इस वेरिएबल में, फर्स्ट नम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अभी ना वो करवा देती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं। एंटर सेकंड नंबर, इसकी भी टाइप नंबर होगी, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसका वेरिएबल नेम। उसके बाद हमारे पास ये आएंगे ऑपरेटर्स। देखिए, जब हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूं देखें, अगर हमें कोई भी चीज़ को कैलकुलेटर में हम कैसे परफॉर्म कराते हैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 + 5, तो ये क्या बने, A + B इज इक्वल्स टू रिजल्ट या इज इक्वल्स टू 8। इसी तरह होता है ना, पहला नंबर हम A कंसीडर करेंगे, दूसरा नंबर B कंसीडर करेंगे। हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए होती ना, एक पहला नंबर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर और इन दोनों के दरमियान में एक ऑपरेटर। ये जो हम अभी तक बोले जा रहे थे ना, जो पहला नंबर दूसरा नंबर, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है ऑपरेंड। क्या कहा जाता है, मैं लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑपरेंड, ऑपरेटर, फिर ऑपरेंड। सही है, ये देखें 3 जो है ना, ये जो ऑपरेटर के लेफ्ट पे हो और राइट पे जो 2 नंबर्स होते हैं, इसे ऑपरेंड कहा जाता है। और जो ये साइन है बीच में जो बताता है करना क्या, वो ऑपरेटर है। तो इस तरह हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं और 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। हमने 2 ऑपरेंड तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बता दिए। अब हम बताएंगे ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर को हम देंगे ऑब्जेक्ट में, ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट में दिया जाता है लिस्ट से। एंटर, अब हमें नंबर नहीं करा, हमें सिलेक्ट एन ऑपरेटर सिलेक्ट करवाना है, इससे इसको लिस्ट देनी है, सिलेक्ट एन ऑपरेटर। सही है, उसके बाद हमारे पास आता है, इसके अंदर आते हैं चॉइसेस। चॉइसेस में अब हम एक एरे बनाएंगे जिसमें हमने देना है इसकी सारी चॉइसेस को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एंड लास्ट वन इज डिवीजन। यही होती है ना चारों। आप चाहे तो वो भी करवा सकते हैं, रिमाइंडर भी तो निकलता है एक, जब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से करते हैं तो हम रिमाइंडर भी करवा सकते हैं। ओहो, ये जैसे हम कह सकते हैं मॉड्यूला, सही है, मॉड्यूला कहते हैं हम, जिसे रिमाइंडर भी कहते हैं। कंप्यूटर की जो प्योर ऑथेंटिक लैंग्वेज होती है उसमें हम मॉड्यूला भी कहते हैं इसको। तो अब हम वो करवाते हैं इसको, एक स्क्रीन पे आ जाए ज़रा। सही है, ये हमारे पास आ गई हमारी कोडिंग। अब इस कोडिंग के बाद हमारे पास आएगा, इसके अंदर अब हम लगाते हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास कैलकुलेटर डिफाइन हो गया। अब इसको क्या ऑपरेशन कराना है ये हम बताते हैं। ये देखें, ये कैलकुलेटर डिफाइन हो गया, हमने एक ऑपरेटर भी सेलेक्ट कर लिया, हमने पहला नंबर भी ले लिया, हमने दूसरा नंबर भी ले लिया। अब इन 2 नंबर और ऑपरेंड का कंप्यूटर करेगा क्या, कंप्यूटर को कुछ थोड़ी पता है, हमें बताना पड़ेगा ना। तो हमें इसको इफ एल्स कंडीशन के थ्रू बताते हैं ये कि करना क्या है तुमने। सही है, अब मैं लगाती हूँ इफ एल्स कंडीशन, इफ क्या है, रिजल्ट डॉट
इफ रिजल्ट डॉट कौन सा है ऑपरेटर, मेरे नेम को अच्छा किसी भी स्पेसिफिक की को एक्सेस करने के लिए ना ऑब्जेक्ट की हम लगाते हैं उसका ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने जैसे ऑब्जेक्ट का नाम है रिजल्ट हमारे पास। लाइन नंबर 3 में देखिए कॉन्स्ट के साथ क्या हमने करा हुआ है रिजल्ट, कॉन्स्ट के साथ हमने क्या चीज़ डिक्लेयर की है रिजल्ट डॉट, और हमने जिसका भी ऑब्जेक्ट में से जिस भी की को एक्सेस करना है हमने नेम को एक्सेस करना है ऑपरेटर वाले को, तो हम उसको क्या लिखेंगे, जिस भी की को एक्सेस करना होगा ना उसका नेम लिखेंगे हम, फर्स्ट नंबर लिखना। अगर ये वाली लाइन 4 वाली की को एक्सेस करना है तो हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, लाइन 5 वाली की को एक्सेस करना है सेकंड नंबर लिखेंगे, लाइन 6 वाली की को एक्सेस करना है ऑपरेटर लिखेंगे। नेम की वैल्यू लिखते हैं हम क्योंकि उसकी जो उसमें जो लाइन पूरी की वैल्यू है मैंने बताया ना, वो जब की वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वो इस नेम में जाके सेव होगी। वो नेम लिख दिया मैंने गलती से, नेम है ऑपरेटर, ठीक है। रिजल्ट डॉट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू, अगर रिजल्ट और डॉट ऑपरेटर यानी रिजल्ट ऑब्जेक्ट के ऑपरेटर की वैल्यू बराबर है, वैल्यू प्लस डेटा टाइप बराबर है एडिशन के, तो लिख दो कंसोल डॉट लॉग करा दो, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट फर्स्ट नंबर प्लस रिजल्ट डॉट सेकेंड नंबर, ठीक है। ये दोनों हमने इन दोनों कीज को एक्सेस किया है, फर्स्ट नंबर की लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 5 की वैल्यू को एक्सेस किया है हमने। किस तरह एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, सबसे पहले की का आता है, की का नेम आता है, ऑब्जेक्ट का नेम आता है डॉट और फिर उस की का नेम आता है, सही है। ये दोनों को प्रिंट करा देगा। अब हम इसी को ना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। एस कंट्रोल वी पेस्ट। अब यहाँ पे एडिशन की जगह हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन। मैं बताती हूँ क्या करेगा अभी फिलहाल हम ये लिखते, सब्ट्रैक्शन आए, सब्ट्रैक्शन से मिलेगा तो माइनस करेगा, जाहिर सी बात है। एंटर एल्सिफ, अब सब्ट्रैक्शन के बाद करेगा ये मल्टीप्लिकेशन से मिल जाएगा ये, अगर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो। मल्टीप्लिकेशन की अगर वैल्यू ट्रू होगी तो मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई करेगा ना, तो हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है कंप्यूटर में, स्टैरिक, यानी ये जो आपके 8 के ऊपर जो साइन होगा ना वो कहलाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। एल्स कंट्रोल वी पेस्ट। डिवीजन, लास्ट वन इज डिवीजन। डिवीजन के लिए हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, और एक और था हमने जो डाला था मॉड्यूला, मॉड्यूला भी हम पता कर सकते हैं, सही है। कंट्रोल वी पेस्ट। मॉड्यूला, मॉड्यूला के लिए हमारे पास इस परसेंटेज का साइन यूज होता है, ठीक है। मॉड्यूला के लिए हमारे पास परसेंटेज का साइन यूज होता है, क्योंकि अब देखिए अभी मुझे इंक्वायरर में एरर दे रहा है। मैं अगर इस पर होवर करती हूँ तो इंक्वायरर को टाइप को ले ही रहा है, क्योंकि अभी तक इंक्वायरर इंस्टॉल नहीं है। देखिए कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल इंक्वायरर,
और इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टाइप डिक्लेरेशंस। यानी अभी इंक्वायरर इसको फाइंड नहीं कर पा रहा है ये इंक्वायरर है क्या चीज़। अब हम आएंगे, ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया, सही है। अब हम आते हैं इंक्वायरर की तरफ, इंक्वायरर को इंस्टॉल करते हैं। इंक्वायरर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, क्या कमांड है। इंक्वायरर बेसिकली एक थर्ड पार्टी मॉड्यूल है जो कि एक एनपीएम की लाइब्रेरी में इंस्टॉल है, सही है, एनपीएम की लाइब्रेरी में इंस्टॉल है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ npm इंक्वायरर, सही है, एनपीएम में एक लाइब्रेरी है जिसने अपने जो बहुत सारे थर्ड मॉड्यूल्स बनाकर यहाँ पर सेव कर दिए हैं अपनी लाइब्रेरी में। बहुत से लोगों ने भी किए हैं इस पे काम। तो अब हमें जब भी चाहिए होता है ना, हम उसके पीछे की लंबी लंबी कोडिंग्स नहीं करते, अब डायरेक्टली वो चीज़ उठा लेते हैं। तो ना कोडिंग इससे शॉर्ट हो गई है हमारी। देखिए npm i इंक्वायरर, आप चाहें तो यहाँ से इसको, ये देखिए कॉपी का बटन भी दिया हुआ है इन्होंने, आप चाहें तो यहाँ से इसको कॉपी कर ले, ठीक है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया था। चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर लें, चाहे आप खुद भी लिख लें npm i इंक्वायरर, एंटर करेंगे। मैं चाहूँ तो उसको पेस्ट भी कर सकती हूँ। देखा, ये देखिए ये इंक्वायरर इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसकी टाइप्स को भी इंस्टॉल करना है। टाइप्स बेसिकली हम इसलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि जब भी कोई नया वर्जन आए, अब मैं बार बार तो अपडेट नहीं करूँगी ना। अगर मैंने आज एक प्रोग्राम बनाया, 5 से 1 साल बाद अगर मैं उसको खोलूँ तो क्या मैं उसको पूरा अपडेट करने के चक्कर में अपडेट करते हैं तो वर्जन जब चेंज होते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क आता है। तो क्या मैं उस फ़र्क की वजह से दोबारा कोडिंग करने बैठ जाऊँगी? नहीं, मैं इसकी टाइप्स डाउनलोड करूँगी ताकि जितनी पिछली टाइप्स आ चुकी हैं, यानी जितने पिछले इसके वर्जन आ चुके हैं वो, और जो अब आइंदा आएंगे वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर देना मेरे पास। npm i -save, एक हाइफन या फिर एक माइनस डेफ स्पेस @types // बैकवर्ड ही फॉरवर्ड इंक्वायरर। अगर मैं इसको बड़ा करूँ ना इस स्क्रीन को, ये देखिए ये ना npm i -save -dev @types इंक्वायरर। बस इसको लेके मैंने करना है एंटर, एंटर करना है। अब देखिए मेरी टाइप्स को इंस्टॉल कर रही है, ये मेरी टाइप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई क्योंकि उसने मुझसे ये वाला जो एड्रेस कमांड होती है, ये एड्रेस लाइन होती है, मुझे इसने वापस रिटर्न कर दी है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इंक्वायरर को इंस्टॉल करने की देर थी, एरर खुद ब खुद रिमूव हुआ। अब कोई एरर आ रहा है, आप मेरी वीडियो को रिवर्स करेंगे, अब तक हमने इंक्वायरर की टाइप्स इसको इंस्टॉल नहीं किया था, तो देखिए एरर आ रहा था लेकिन अब नहीं आ रहा, तो वजह यही है। और हमें पता कैसे चलेगा हमारी टाइप्स इंस्टॉल हो गई है? देखें ये रही, ये है डेव डिपेंडेंसीज है, ये देखिए डेव डिपेंडेंसीज में पहले नोट की टाइप थी। जब मैंने आपको बताया था कि पहले जो सबसे फर्स्ट आप मेरी वीडियो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं था जब गलत फाइल बन गई थी। उसके बाद फिर हमने उसको फाइल को डिलीट करके दोबारा जब बनाई तो ये देखिए नोट की टाइप आ गई थी। मैंने बताया ना कि नोट अब जाके सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंक्वायरर की भी टाइप्स आ गई, तो इसका मतलब है इंक्वायरर भी हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और इसकी जगह एक और जगह भी देखें, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में भी इंक्वायरर आ रहा है, डिपेंडेंसीज में भी इंक्वायरर आ रहा है। टाइप्स भी हो गई इंक्वायरर की इंस्टॉल, इंक्वायरर भी हो गया। डिपेंडेंसीज इंक्वायरर शो करता है, डेव डिपेंडेंसीज उसकी टाइप्स शो करती हैं। ठीक है, अब हो गया। अब हम इसको एक एल्स की हम स्टेटमेंट तो लगाना भूल गए,
कि जब इन सब से मैच ना करे तो फिर क्या करे, हमें ये भी तो बताना है ना उसको कि इन सब से जब मैच ना करो तो ये कर लेना, console dot log select a valid command, select a valid operator। सही, हमने इसको बता दिया। अब हम इस कमांड को, इसमें बेसिकली होगा क्या इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में जब ये प्रोग्राम चलेगा तो अवेट उसको तब तक रोके रखेगा जब तक प्रॉम्प्ट यूज़र से कोई इनपुट ना ले ले। यूज़र में सबसे पहले यूज़र को लाइन शो होगी एंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, उसके बाद फिर एंटर प्रेस कर देगा, फिर आएगी, फिर हो गया कमांड शो, हमारे पास लाइन शो होगी एंटर सेकंड नंबर, यूज़र सेकंड नंबर एंटर करेगा। वो ना जो फर्स्ट नंबर की यूज़र एंटर करेगा ना वो फर्स्ट नंबर में जाकर सेव हो जाएगी, वो वैल्यू फर्स्ट नंबर में जाकर सेव हो जाएगी। जो सेकंड नंबर यूज़र एंटर करेगा वो सेकंड नंबर में जाके सेव हो जाएगी। जो ऑपरेटर यूज़र सेलेक्ट करेगा वो इन सब में से, ये इसको चॉइसेस दी जाएंगी, इन सब में से जो भी ऑपरेटर यूज़र सेलेक्ट करेगा वो ऑपरेटर में जाकर नेम ऑपरेटर जो है ना ऑपरेटर में जाके सेलेक्ट हो जाएंगे, सेव हो जाएंगी। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हमेशा यूज़ ऑब्जेक्ट है ये पूरा, ये जो है यहाँ पे जो ये है ना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बता रहा है स्क्वायर के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स, ये बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी कीज़ को जब हम जब ऑब्जेक्ट की कीज़ को हम यूज़ करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं पहले, जैसे मैंने लिखा, पहले ऑब्जेक्ट का नाम, फिर फुल स्टॉप, फिर और उसके बाद फिर उस की का नाम। की के नेम्स कहाँ पर है, ये जो नेम में है ना, नेम की जो हमने जो वैल्यू दी है ना, नेम की हम जहाँ वैल्यू जो देंगे ऑब्जेक्ट में तो वो की का नेम ही होगा हमारी, तो ये की का नाम है हमारी। अब इसने बोला, इसने देखिए कंडीशन हमने क्या लगाई, हम इसको रख लेते तीसरी को, इसमें से देखें हमने कंडीशन क्या लगाई, अगर ऑपरेटर की वैल्यू एडिशन के बराबर है, अगर कोई यूज़र एडिशन सेलेक्ट करता है तो उसने जो दोनों नंबर दिए ना उसको ऐड कर देना। अगर यूज़र सब्सट्रैक्शन सेलेक्ट करता है, यहाँ पर इस की को एक्सेस किया है ना हमने, और यहाँ पे इसको एक्सेस किया ना हमने, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, जो हमने चॉइसेस में यूज़र ने सेलेक्ट की होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है जो यूज़र ने एंटर की होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू स्टोर है जो यूज़र ने एंटर की होगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऑपरेटर में कौन सी वैल्यू स्टोर है जो यूज़र ने सेलेक्ट की होगी हमने, क्योंकि उसको इसमें चॉइसेस देनी थी। तो जब ये अगर ऑपरेटर की वैल्यू बिल्कुल एडिशन के बराबर हो तो उन दोनों को प्लस कर देना, इसमें कहा गया। अब अगर ऑपरेटर की वैल्यू यूज़र ने सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट की हो तो माइनस कर देना दोनों नंबर्स को, अगर ऑपरेटर की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, अगर ऑपरेटर की वैल्यू डिवीजन हो तो उसको डिवाइड कर देना, अगर ऑपरेटर की वैल्यू मॉड्यूला हो तो उसका वो मॉड्यूलस निकाल कर दे देना, अगर इनमें से कुछ ना हो तो इसमें उनको शो कर देना सेलेक्ट अ वैलिड ऑपरेटर। ये होता है इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन ये कहलाती है। इसमें ख्याल रखिएगा अगर एडिशन यहाँ पे आपने कैपिटल से लिखा है, इस कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे भी कैपिटल से, और दोनों सेम रखिएगा क्योंकि ये डेटा टाइप प्लस डेटा दोनों चीज़ें चेक करेगा, ये जब इक्वल होंगी तभी आगे लेके जाएगा इस प्रोग्राम को। अब हम इस रन करते हैं अपना प्रोग्राम TSC, ये एक शॉर्टकट कमांड है कैलकुलेटर डॉट, यहाँ पे ना अच्छा सॉरी TSC and node calculator dot js एंटर। ओ सॉरी देखिए मैंने कैलकुलेटर के आगे डबल जीरो नहीं लगाया, उसने वो फाइल ही ना देखिए लिख दिया कोड मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड दिस फाइल, तो यानी कि उसने मेरी फाइल में नाम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, मैंने देखा नहीं।
एंड अब हम दोबारा इस काम करते हैं, नोट कैलकुलेटर _00.js। सही, ये एक कमांड है। अब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, अभी भी नहीं हुई है। अच्छा आ गया, नहीं आ तो गया, आ तो गया। ये देखें, इससे मुझे क्या दिया, एंटर फर्स्ट नंबर। मैं ना एक काम करती हूँ, इसको ऐसे कर लेती हूँ। जैसे हमने करा था ना, ताकि ना आपको भी आसानी हो। मैंने क्या कहा था, जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, लाइन नंबर 4 एंटर फर्स्ट नंबर मांगा उसने, एंटर फर्स्ट नंबर। अब हम एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एंटर कर दिया 10, एंटर। अब क्या मांगा उसने, सेकंड नंबर। मैंने ये कहा था, देखिए उसमें सेकंड नंबर लिखा हुआ है, आप इसमें कोडिंग में भी देखते जाए हाथ के हाथ। लाइन नंबर 5 में सेकंड नंबर लिखा हुआ है, सेकंड नंबर मैंने दे दिया उसको 15। सेलेक्ट एन ऑपरेटर, सही है, मैंने 15 दे दिया उसको। अगर मैं फॉर एग्जांपल एडिशन देती हूँ, इसने मुझे करके ला दिया 15 + 10 कर दिया 25। अब इसी तरह इससे हम करवाते हैं सब्ट्रैक्शन। दोबारा हमने फाइल को रन किया, ये भी ले रहा है मेरा फर्स्ट नंबर 12। अलग अलग नंबर्स दे सकते हैं हम, मर्जी आप वही देना चाहे वो दे दें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कैलकुलेटर में, जिसको आपको जब आपको जॉन से सम किया, जॉन से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन चाहिए था, आप तब उसके लिए जाते ना। अगर मैंने इसको करवा दिया 2 सब्ट्रैक्शन, देखें अब इसने कर दिया 10। देखिए इसने जब यहाँ पे आया, मैंने सेलेक्ट किया, जब ये लाइन नंबर 6 पे आया, करते करते मैंने सेलेक्ट किया एडिशन, तो अब इसको एडिशन मिल गई, इसकी वैल्यू, एडिशन की वैल्यू इस ऑपरेटर में जाकर सेव हो गई, ठीक है। और फिर जब आगे इसने कोड चलाया तो इफ़ की वैल्यू, जब इसने देखा इफ़, इसमें कंडीशन आ गई, ऑपरेटर की वैल्यू अगर बराबर है एडिशन के तो ये कर दो। पहली ही कंडीशन पे उसको ट्रू मिल गया, अब वो आगे नहीं जाएगा, वो बस ख़त्म कर देगा प्रोग्राम। उसको ट्रू मिल गया, वो ख़त्म कर देगा। उसको मिल गया ऑपरेटर की वैल्यू, रिजल्ट डॉट ऑपरेटर, ऑपरेटर की वैल्यू क्या थी, एडिशन। हमने एडिशन सेलेक्ट की थी, उसने एडिशन लिया, हमने जो दोनों नंबर दिए थे उसको प्लस करवा दिया। उसके बाद फिर जब हमने दोबारा प्रोग्राम रन किया, उस वक्त हमने सब्ट्रैक्शन जिसको सेलेक्ट किया था, एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे से एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया था हमने, ये वाला। तो देखें फिर ये आया, इसने ले लिया उस वक्त, फिर ये घूमता घूमता ये अपना कोड चलाता चलाता आया। इसने पढ़ी पहली कंडीशन क्या थी, ऑपरेटर की वैल्यू अगर एडिशन के बराबर हो तो उस दोनों नंबर्स को प्लस कर दो। लेकिन ये तो कंडीशन ही हमने नहीं दी थी, हमने तो सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट की थी। ये कंडीशन फॉल्स हुई, वो और नीचे आया, एल्स कंडीशन पे आया। अगर ये इफ़, अगर एल्स, इफ़ अगर इसके अलावा अगर ये ठीक नहीं है तो ये देखो, अगर ये नहीं तो ये, इसका मामला समझ ये है। अगर ये नहीं तो ये, एल्स इफ में आया, ऑपरेटर की वैल्यू अगर सब्ट्रैक्शन के बराबर है तो दोनों नंबर्स को माइनस करा दो, पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस करा दो। तो हाँ, सब्ट्रैक्शन के बराबर थी हमारी वैल्यू, इसने माइनस करा दिया, इसको कंडीशन ट्रू मिल गई, इसने प्रोग्राम ख़त्म करा, ख़त्म। अब हम इसको दोबारा चलाते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन कराए। अब मल्टीप्लिकेशन हम जो भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे ना, ये वही करवाएगा। हमने जो भी चीज़ सेलेक्ट करी, सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया, मल्टीप्लिकेशन सेलेक्ट किया, जो भी करा, 22 11 मल्टीप्लिकेशन कराओ, 242 आ गए, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे सब इसकी एडिशन, जब ये इसमें चेक करता करता आया तो एडिशन भी गलत हो गई, सब्ट्रैक्शन भी गलत हो गई, तो ये आया अब इसकी मल्टीप्लिकेशन। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ट्रू हो रही है, तो इसने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। इस तरह करता 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 आएगा और सारे काम, और हर ऑपरेटर को इस तरह से ही परफॉर्म करेगा, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर,
11 एंटर सेकंड नंबर। मैं कोई बड़ा नंबर भी दे सकती हूँ, जैसे कि मैंने दे दिया 88। देखिए मॉड्यूला भी दे दिया इसने मुझे। मॉड्यूला बेसिकली होता है रिमाइंडर जो बचा हुआ हो ना, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर जो बचा हुआ हो तो उसे कहते हैं। तो ये रिमाइंडर बच के आएगा, अभी हम देखते हैं इसको। उसके बाद दोबारा हम ये कमांड चलाते हैं। ओहो नल दे दिया हमने गलती से। नल क्योंकि नल नॉट अ नंबर इसने मुझे इसलिए दे दिया क्योंकि मैंने गलती से उसको पढ़ा नहीं। मैं CLS पहले स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ ताकि मामला ही ना रहे। TSC एंड नोड कैलकुलेटर डॉट JS। सही है, ये हो गया हमारे पास। ये देखिए एंटर फर्स्ट नंबर हमने करना है 10, एंटर सेकंड नंबर 5। अब इसका मॉड्यूला निकालते हैं। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा हमारे पास मॉड्यूला, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो ये देखें हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो यानी मॉड्यूला ठीक निकालना है ये। इस तरह से आप कुछ भी निकलवा सकते। इस तरह से आप कैलकुलेटर आपका बन चुका है, CLI बेस फर्स्ट कैलकुलेटर आपका। अब आप इससे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहे करवा सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगी। ठीक है, तब अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।